Good morning, class 6. Today I will teach you history part, lesson 3rd. Right? Early river valley civilization. ठीक है, रिवर नदी वैली घाटी सिविलाइजेशन सभ्यता। सबसे पहले जो हमारी सभ्यता का विकास हुआ था वो किसी न किसी घाटी या नदियों के किनारे हुआ था। ठीक है, तो उस चैप्टर से हम पढ़ेंगे सारी चीज़ें। ठीक है, यहाँ देखिए फर्स्ट हेडिंग है अर्ली रिवर वैली सिविलाइजेशन। हमारी जो नदियों में घाटी की जो सभ्यता का जो विकास हुआ था उनका पहले जो था लाइफ स्टाइल ऑफ अ मैन इन स्टोन एज, पत्थर के युग में जब हमारे लोग निवास करते थे। ठीक है, तो उस टाइम उनका लाइफ स्टाइल क्या था, ये छोटे से विलेज में रहा करते थे, स्मॉल विलेज। उनका सिंपल जीवन था। ठीक है, धीरे धीरे उस टाइम पे क्या था, पॉपुलेशन जो था स्कार्स, बहुत कम थी। एक्टिविटीज़ वर आल्सो लिमिटेड, और जो भी वो काम करते थे वो भी बहुत सीमित था, ज़्यादा नहीं था। धीरे धीरे क्या हुआ, पॉपुलेशन बढ़ती चली गई। अ सिटी इज़ जनरली बिगर दैन विलेज, और जो शहर था वो गांव से थोड़ा थोड़ा उसका हिस्सा एरिया जो है बढ़ता चला गया। ठीक है, और एक बार ऐसा आया कि जो वहाँ की पॉपुलेशन जो है घनी हो गई, डेंस पॉपुलेटेड, और साथ ही साथ उनके अंदर नए आर्ट। ठीक है, जैसे आप लोगों ने कल एक आर्ट बनाया, तो उस टाइम पे भी उनकी भी आर्ट जो थी वो बढ़ती चली गई, स्किल जो है कुशलता बढ़ती चली गई। क्राफ्ट्स एंड कॉम्प्लेक्स लाइफ स्टार्टेड। धीरे धीरे उनका जो जीवन था वो क्या हुआ, जटिल होता चला गया। आगे देखोगे पैसेज में है, मोस्ट ऑफ द सिटीज सिविलाइजेशन डेवलप्ड नियर द रिवर वैलीज़। ज़्यादातर जो शहर थे वो कहाँ पे विकसित हुए थे, वो हमारी घाटी में। ठीक है, नदियों के किनारे। दैट्स वाई सिविलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड रिवर वैली सिविलाइजेशन, इसलिए हम इसे अर्ली रिवर वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्यों, इसका रीज़न क्या था, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ द फर्टाइल सॉइल, वहाँ पे उपजाऊ मिट्टी मिल जाती थी, पानी मिल जाता था, एंड वाटर ट्रेड। ठीक है, और पानी के ये नदियों के रास्ते से वो क्या होता था, वो व्यापार भी हुआ करता था। मोस्ट ऑफ द अर्ली सिविलाइजेशन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वर लोकेटेड नियर द रिवर, और यही कारण है कि ज़्यादातर जो सभ्यता थी वो हमारी कहाँ पर विकसित हुई है, नदियों के किनारे। ठीक है, मेजर एंशिएंट सिविलाइजेशन, जो मेन प्राचीन जो सभ्यताएं थी, इसमें देखो एक इंडस सिविलाइजेशन है, सेकंड है द टिग्रिस यूफ्रेटिस सिविलाइजेशन इन मेसोपोटामिया। ओके, थर्ड द नाइल वैली सिविलाइजेशन इन अफ्रीका, फोर्थ है द वांगवो वैली सिविलाइजेशन इन चाइना। ठीक है, यहाँ पे देखोगे ये जो पूरा वर्ल्ड का मैप है, यहाँ पे जो रेड जो पोर्शन है वो है हमारी अर्ली सिविलाइजेशन। ठीक है, जो नदियों के पास विकसित हुई थी। नॉर्थ अमेरिका में भी देखो है एक रेड कलर का पोर्शन, ये साउथ अमेरिका का पोर्शन है। ठीक है, इसी तरह से जो हम पढ़ रहे हैं वो इंडिया का ये पोर्शन है जहाँ पे हमारा इंडस रिवर रीजन जो कहलाता है, जहाँ पे हड़प्पा, ठीक है, और मोहनजोदारो जैसी सिविलाइजेशन यहाँ पे विकसित हुई थी। इसके अलावा ये देखो मेसोपोटामिया जो इराक का पार्ट है। ठीक है, इराक जिसकी कैपिटल बगदाद है, जहाँ पे पेट्रोल बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे पेट्रोल सस्ता है, और ये पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड को पेट्रोल सप्लाई करता है, जिसकी वजह से हमारी गाड़ियाँ चलती हैं। ठीक है, ये ईंधन का बहुत बड़ा स्रोत होता है, इसलिए अमेरिका इसके ऊपर कब्जा करना चाहता है हमेशा की तरह। तो इराक हमारे एक सभ्यता यहाँ पे मेसोपोटामिया थी। इसी तरह से यहाँ पे देखोगे अफ्रीका का कॉन्टिनेंट में भी एक छोटा सा पोर्शन है जहाँ पे नाइल रिवर है। ठीक है, इन नदी के किनारे भी क्या है, एक सभ्यता का विकास हुआ था जहाँ पे पिरामिड मिलते हैं। सुना होगा ना, गीजे का पिरामिड, बहुत बड़ा पिरामिड है यहाँ पर। ठीक है, कभी आप फॉरेन घूमने जाओ तो आपको इस जगह पे देखने को मिलेगा। इसी तरह से चाइना में वांगो रिवर के पास भी इस तरह की सभ्यता का विकास हुआ। ठीक है, हम पढ़ेंगे इंडस सिविलाइजेशन। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता जिसे बोलते हैं हिंदी में। इंडस सब कॉन्टिनेंट में ये करीब 2500 BC से लेकर के 1500 BC के आसपास ही रहा था। ठीक है, BC का पहले मैंने को पता चुका हूँ, बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, ईसा मसीह के जन्म से 2500 साल पहले से शुरू होता है, और 1500 साल पहले इसकी सभ्यता की मतलब सभ्यता ख़त्म हो जाती है। ठीक है, इसकी डिक्लाइनिंग स्टार्ट हो जाती है 1500 BC में। इट वॉज द फर्स्ट सिविलाइजेशन इन इंडिया, ये हमारे भारत का सबसे पहली सभ्यता है, इसलिए इट इज़ फेमस सिटीज़ नेम हड़प्पा सिविलाइजेशन। ठीक है, क्योंकि हड़प्पा के पास इसकी सभ्यता का विकास हुआ, इसलिए हम इसे हड़प्पा की सभ्यता कहते हैं। और साथ ही साथ इसको हम नेक्स्ट पेज पे आएंगे, पेज नंबर
ये आपका 18 ओके मोहनजोदारो सभ्यता की कहलाता है। ठीक है, जो आजकल मॉडर्न डे पाकिस्तान और इंडिया के कुछ पोर्शन में है। इंडिया का जो पोर्शन आता है वो उसमें से गुजरात, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ठीक है, और कुछ सिटीज़ सिविलाइजेशन है जो यहाँ पे ये सभ्यता का विकास हुआ था, इंडिया के पोर्शन में। और ज़्यादातर जो पोर्शन है वो कहाँ पे चला गया है, वो पाकिस्तान में चला गया है। ठीक है, स्रोत कौन से हैं हड़प्पा की सभ्यता का? जो मेन स्रोत है वो है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है। ठीक है, पुरातत्व विभाग के जो सबूत हैं वही हमारे एविडेंस है आज के। क्या मिले थे हमें? रूइंस ऑफ एंशिएंट सिटीज़, ठीक है, प्राचीन इतिहास के कुछ खंडहर मिले। ठीक है, बिल्डिंग, पॉटरी जो कुम्हार का जो काम होता है, सील्स जिसे ठप्पा कहते हैं, मोहर कहते हैं, टॉयज़ खिलौने, टूल्स औजार, वेट कुछ मतलब कि जो मेजरमेंट का होता नहीं है, तराजू में बाट होता है, वो मिले। ठीक है, उस टाइम पे यहाँ देखोगे ये जो पोर्शन दिखा रखा हुआ है ये हमारा हड़प्पा एंड मोहनजोदारो का लोकेशन है। ठीक है, इंडिया के कुछ स्टेट्स हैं जो मतलब कि इस सभ्यताओं के लिए फेमस है, जिसमें गुजरात का लोथल है, राजस्थान का कालीबंगा, पंजाब का रोपड़, यूपी का आलमगीरपुर और हरियाणा का बनवाली। राइट, ठीक है, ये आर्कियोलॉजिकल है जिन्होंने लिखा हुआ था। ये देखो एक स्टैचू बनी हुई है, शी इज़ ए डांसर। ठीक है, तो बनर्जी और साहनी इन्होंने आर्कियोलॉजिकल में एक्सकेवेट खुदाई में जो मिले थे, यहाँ पे देखो एक्सकेवेटिंग की खुदाई है। ठीक है, इस खुदाई में हमें ये दिखाया गया है कि किस तरह से हड़प्पा का शहर था। ठीक है, तो ये एक तरह से खंडहर है। ठीक है, बहुत पुराना था, इसलिए अभी खुदाई के ये ज़मीन के नीचे था। ठीक है, जिसे खोद करके निकाला गया। राइट, मेन फीचर क्या है इस सभ्यता का? ये हमारी पहली सभ्यता है। ठीक है, इसके जो स्ट्रीट थे, जो सड़कें थी, वो बहुत चौड़ी हुआ करती थी। ठीक है, और आज की तरह ही बिल्कुल मतलब कि चौराहा हुआ करता था, जैसे आजकल में चौराहा होते हैं। ठीक है, और आगे देखो ओवरव्यू ऑफ द रिमेन्स ऑफ हड़प्पा सिटी। हम एक नज़र डालेंगे इस सभ्यता के बारे में। ये बहुत इनका जो ड्रेनेज सिस्टम था वो क्या था, एक्सीलेंट कंडीशन में था। ठीक है, क्यों एक्सीलेंट कंडीशन में था? जैसे आजकल के हमारे घरों में भी क्या होता है, जो ड्रेन होती है वो कहाँ पे जाके मिल जाती है, मेन ड्रेन में, जिसे हम गटर बोलते हैं। ठीक है, फिर ये मेन ड्रेन कहाँ चली जाती है, वो वहाँ चला जाता है सड़कों के नीचे। ठीक है, जो बहुत बड़ा टनल एक टाइप का होता है, बहुत बड़ा नाला होता है, वहाँ पे जाके मिल जाता है। इसलिए इनकी सैनिटरी कंडीशनिंग बहुत क्या थी, अच्छी थी। और ये साबित कर देता है कि वहाँ के लोग का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो प्रशासन था, वो काफ़ी अच्छा और स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, यूज ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स, आज की तरह ही वो उस टाइम के लोग भी मतलब बेक्ड ब्रिक्स यूज़ किया करते थे। ठीक है, जिसे ईंट का भट्टा कहते हैं। यहाँ पे देखोगे ईंट के भट्टे का, आजकल का ईंट का भट्टा है, वैसे ही सेम पहले भी ईंट के भट्टे की तरह ईंटें बनाई जाती थी, बल्कि आज से कहीं ज़्यादा मजबूती उनकी ईंटें हुआ करती थी। ठीक है, और ज़्यादा बड़ी और चौड़ी हुआ करती थी। बिल्डिंग इन द सिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, और वहाँ की जो बिल्डिंग होती है वहाँ 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दी जाती थी। ठीक है, ऊँचे वाले जो पोर्शन होता था, जो सिटी का सबसे ऊँचा वाला पोर्शन होता है उसे साइटेडल बोलते हैं, और ये ज़्यादातर ये रॉयल फैमिली को बिलोंग करता था, मतलब कि उच्च घराने के लोग उसमें रहते थे। और बिल्डिंग का वो जो अपर हिस्सा होता था वहाँ पे मतलब कि ग्रैंडरीज, अनाज के गोदाम हुआ करते थे। ठीक है, मंदिर हुआ करता था जहाँ पूजा के लिए मतलब असेंबली हॉल हुआ करता था, लोग पूजा करते थे। जैसे लोग एकत्रित होकर मंदिर में पूजा करते हैं, वैसे उस टाइम पे असेंबली हॉल हुआ करते थे। ठीक है, ग्रेनरीज से ये भी पता चलता है कि वहाँ पे जो ग्रेन्स जो मिले हैं, ठीक है, कुछ आज पहले के ग्रेन्स मिले हैं, डेट इज़ द कंडीशन वाज नॉट अ गुड, लाइक आज के टाइम पर नहीं था। आज जैसे आजकल ग्रेन मिलता है उस टाइम पर उस तरह नहीं था, लेकिन जो ग्रेन्स मिले हैं जिससे ये पता चलता है कि लोग ग्रेन्स की भी क्या वो करते थे, स्टोरेज करते थे। ठीक है, वो खेती करना जानते थे, ये प्रूव होता है। मोहनजोदारो वॉज द लार्जेस्ट बिल्डिंग इन द सिटी। ठीक है, शहर का सबसे बड़ी जो बिल्डिंग थी वो मोहनजोदारो थी। इसी तरह से हड़प्पा में भी 6 ग्रैंडरीज पाई गई थी। ठीक है, मतलब 6 बड़े बड़े अन्न के भंडार मिले हैं, और ब्रिक का एक प्लेटफॉर्म मिला था। वो जो प्लेटफॉर्म है जिससे ये साबित करता है कि वहाँ पे जो अनाज का क्या किया जाता था, व्यापार हुआ करता था। ठीक है, और इसके अलावा वहाँ के क्रैक्स में जो अनाज के गोदाम हुआ करते थे उसमें भी कुछ बीज मिले हैं। ठीक है, जो गेहूँ और बार्ली के थे। नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पे देखोगे जो आजकल का जो स्विमिंग पूल होता है या फिर तालाब देखते हो जो पक्का होता है, बिल्कुल उसी से ईंट का बना हुआ था उस टाइम पे।
ठीक है। इसे ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो ही बोलते हैं और ये रिलीजियस पर्पज़ के लिए यूज किया जाता था, ठीक है। जैसे जब भी हम कभी मंदिर जाते हैं तो मंदिर के आसपास आप देखोगे कोई ना कोई तालाब मिल जाता है जहाँ पे लोग अपने आप को नहा धो करके फिर पूजा करने जाते थे। ठीक वैसे ही उस टाइम का भी था। और उस टाइम का जो स्विमिंग पूल था उसकी जो वॉल थी बहुत ही मोटी हुआ करती थी और सीलन से भी बिल्कुल उसकी सुरक्षा की जाती थी, ठीक है। मोर बिल्डिंग ऑफ लार्ज हॉल और असेंबली हॉल एंड मोहनजोदारो। इसी तरह से मोहनजोदारो में भी एक बहुत बड़ा हॉल था जहाँ पे लोग एकत्रित हुआ करते थे और एक साथ पूजा करते थे, ठीक है। इसके साथ ही वहाँ पे कल्चर शो भी हुआ करता था। नेक्स्ट है लोअर टाउन। और इसके अलावा अभी हमने पढ़ा वो अपर टाउन था। लोअर टाउन में क्या है, यहाँ पे व्यापारी हुआ करते थे, क्राफ्ट्समैन हुआ करते थे, लेबरर मजदूर हुआ करते थे, ठीक है। और बेक्ड ब्रिक्स वो बनाते थे, ठीक है। हर घरों के लिए ईंट बनाते थे। और वहाँ पे 2 और 3 रूम्स भी मिले हैं, ठीक है, जिसमें विंडोज़ लगे हुए हैं, बाथरूम भी मिले हैं, किचन भी मिले हैं, कोर्ट यार्ड आंगन भी मिला है। आजकल के तो कोर्ट यार्ड तो गायब होते जा रहे हैं घरों से, ठीक है। ज़्यादातर घरों में आजकल आंगन नहीं होते हैं। तो ऐसी जगहों पे क्या था, उस टाइम पे काफ़ी वेल डेवलप्ड घर थे, ठीक है। पीपल यूज टू। इसके अलावा हर घर में कुआं भी हुआ करता था, वेल, ठीक है। और कुआं सिर्फ हर कमरे में भी मिल जाया करता था। इससे पता चलता है कि वहाँ पे अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए पानी का यूज किया जाता था। ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, वहाँ के लोगों का ऑक्यूपेशन क्या था। एक्सकेवेटेड का मतलब होता है खुदाई में जो मिला। इससे ये सिद्ध होता है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में कुम्हार का भी काम बहुत ज़्यादा मात्रा में था, ठीक है। वहाँ पे जो बर्तन मिले हैं, इसके अलावा मेटल का वर्क मिला है, गोल्ड और सिल्वर की ज्वेलरी मिली है, ठीक है। ईंट मिले हैं और कॉटन की वो कुछ कपड़े भी मिले हैं जो कताई करके बनाए गए थे, ठीक है। किसानी का काम हुआ करता था। किसानी में जो था वो किस चीज़ के अनाज की पैदावार की जाती थी, जिसमें व्हीट, बार्ली, ग्राम, पीस, मेज़ और हल भी हुआ करते थे। इसके अलावा सिकल्स, वहाँ पे हंसिया भी हुआ करता था, ठीक है। सभी को पता है ना हंसिया क्या होता है। और जो जानवर वो पालते थे वो था ऑक्सन, बैल, बफेलोज, गोट्स, शीप एंड पिग्स, सभी को पता ही है। पॉटरी, कुम्हार का जो काम था वो टॉय बनाया करता था, ठीक है। और बड़ी मात्रा में वहाँ पे खिलौने भी मिले हैं, ठीक है। कॉटन वीविंग में हमें कुछ मोहनजोदारो से स्पिंडल, ठीक है, जैसे सुई का बना हुआ कुछ निडल मिला है। शॉल मिले हैं जिसमें कुछ स्टेचू जो हैं जिसमें शॉल पहनी हुई हैं, ठीक है। टेराकोटा के कुछ फिगर मिले हैं। इसके अलावा कुछ लेडीज़ की मूर्तियाँ मिली हैं जो स्कर्ट्स पहनी हुई हैं। और इसके अलावा स्पिनिंग एंड वीविंग क्लॉथ्स भी मिले हुए हैं। नेक्स्ट हम पेज पे चलेंगे, ओके। आप देखोगे यहाँ पे कुछ पॉटरी के सिंबल बने हुए हैं, इधर ब्रॉन्ज मेटल। इसके अलावा वो मेटल का भी काम करते थे जिसमें से उनको कॉपर, टिन और जिंक का ज्ञान था, ठीक है। ब्रॉन्ज आपको पता है कांसे का सामान होता है और कॉपर सभी को पता है पूजा के टाइम पे जो हम बर्तन का यूज़ करते हैं, या फिर हम जब सूर्य को तर्पण देते हैं, नहीं है, सभी को पता है ना कि हम जब जल देते हैं तो वो ज़्यादातर वो जो बर्तन किसका होता है, कॉपर का बना होता है, राइट। इसके अलावा ब्रॉन्ज की स्टेचू की एक डांसिंग गर्ल की मूर्ति बनी हुई है। ये देखो यहाँ पे डांसिंग गर्ल है, ये जो ब्रॉन्ज की है, ठीक है। एक मेटल की बनी है जो ब्रॉन्ज कहलाता है, और ये जो ब्रॉन्ज होता है कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है। इसके अलावा जो होता है ऑल द हाउसेस वर बिल्डिंग वर मेड ऑफ बेक्ड ब्रिक्स, सभी को पता है, पहले ही बता दिया हूँ, वहाँ पे पक्की ईंटों के घर बनाए जाते थे। इसके अलावा 2000 मोहरें मिली हैं, मतलब सील्स जो होता है, जो ठप्पा मोहर जो लगाते नहीं है, वो मोहर मिली है खुदाई में। जो इसके शेप जो था स्क्वायर था, रेक्टेंगुलर था, ये देखो मोहर का शेप है, ठीक है। इसके अलावा ये हमारा वेट्स एंड मेज़र है, मेजर करने के लिए। जैसे आजकल दुकानों में आप जाते हो तो एक वो होता नहीं है जिससे 1 लीटर 1 किलो का सामान निकाल लेते हैं एक बार में, आधा किलो का, तो वैसे ही उस टाइम पे वो लैडल टाइप का है, ठीक है। इस तरह से मेजर किया जाता था। और जो पालतू जानवर थे, मतलब कि जो मोहरों पे जो हमें फिगर मिला है वो किसकी मिली है, जैसे यहाँ पे बैल का है, बफेलो का है, टाइगर का है, गोट का है, हाथी का है, राइट। हमें कुछ ज्वेलरी मिली है, जो ज्वेलरी किसकी बनी हुई है, ये कॉपर, गोल्ड, सिल्वर और क्ले की मिली है, ठीक है। इसके अलावा कुछ हमें बहुमूल्य पत्थर भी मिले हैं जो हम जैसे आजकल नग बनाते नहीं हैं सोने चांदी में पहनते हैं, फिर राशियों में जो पहनते हैं, वो सारे जो पत्थर होते हैं वो बहुमूल्य होते थे।
मैन एंड वीमेन यूज टू ऑर्नामेंट्स यूज एज ए बैंगल्स, इसके अलावा चूड़ियाँ पहनते थे, नेकलेस, हार, रिंग्स, अंगूठियाँ, ठीक है, ईयर रिंग्स जो कान की जो बाला होते हैं वो, एंड बीड मेकिंग्स, इसके अलावा मोतियों का जो हार होता है डैट इज़ ऑल्सो कम्स इन द ज्वेलरी पार्ट, ठीक है। ये सब किसके बने होते थे? स्टोन्स के बने होते थे, मेटल के, इसके अलावा बेक्ड क्ले के बने होते थे। व्यापार के बारे में पढ़ेंगे। गुड्स जो होता था, तो सामान खुदाई में जो मिला है सभ्यता में, इससे ये पता चलता है कि इनके जो कॉन्टैक्ट्स थे अदर कंट्रीज़ से भी थे, ठीक है। अदर कंट्रीज़ मतलब मेसोपोटामिया, इराक से इनके सामानों का एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ करता था। और ये जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था वो कहाँ पे से होता था? एक सी पोर्ट से हुआ करता था, ठीक है। तो हमारा जो कॉपर का जो सामान था वो राजस्थान से था। इसके अलावा जो टिन का सामान था वो अफ़गानिस्तान और ईरान से मिलता था। गोल्ड का सामान जो आता था वो कर्नाटक से आता था। इसके अलावा जो प्रेशियस स्टोन थे वो गुजरात, ईरान और अफ़गानिस्तान में इस तरह के मिले हैं, ठीक है। जो हमें सिंधु घाटी की सभ्यता में मिले वही सेम चीज़ का ठप्पा लगा, मुहर लगा हुआ सामान इन जगहों पे पाया गया है, ठीक है। लोथल जो है एक लार्ज टैंक है जो ईंट का बना हुआ है, ठीक है। इसे डॉकयार्ड बोलते हैं, या फिर जैसे आजकल का बंदरगाह होता है जहाँ पे शिप आती जाती है, उस टाइम पे डॉकयार्ड बना था, ठीक है। जो समुद्र के रास्ते से व्यापार हुआ करता था, तो वहाँ पे सामान की लोडिंग और अनलोडिंग हुआ करती थी, राइट। अब हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ का प्रशासन कैसा था। प्रशासन जो था वो मेन जो काम था वो किसका था? एक पुजारी का हुआ करता था, प्रीस्ट का हुआ करता था, ठीक है। इसके अलावा वेल प्लान्ड वो सिटीज़ थी, रोड भी बिल्कुल वेल डेवलप्ड थे, एफिशिएंट पीपल भी लोग हुआ करते थे। और ये जो एफिशिएंट पीपल थे वो साइटेडल पे रहते थे, ठीक है। हायर क्लास या रॉयल फैमिली से बिलोंग किया करते थे। उनके एक वंश तैयार किया करते थे और वो वंश जो होता है अगले वंश को यही सिखाया करते थे। इस तरह से ट्रेड रेगुलेट किया जाता था, टैक्स होता था, लॉ एंड सभी तरह का जो आज भी पाया जाता है उस टाइम पे पूरी तरह से डेवलप था। इस तरह से नहीं कह सकते कि हम बहुत ज़्यादा डेवलप हैं, हम तब पर भी उतनी लाइफ डेवलप थी जैसे कि आज है, ठीक है। और लास्ट में आपको कुछ और भी रोचक चीज़ें बताऊंगा जो बिल्कुल भी हैरान करने वाली होगी सभ्यता के बारे में, जो इस बुक्स में नहीं है लेकिन कहीं पे मेंशन ज़रूर है। यहाँ पे देखोगे डिफरेंट क्लासेस से ये समझ में आता है कि वहाँ पे जो था, जो रिच मर्चेंट हुआ करता था, ये पुजारी हुआ करते थे, उनको रहने के लिए साइटेडल दिया था, ठीक है। मतलब कुछ स्थान मिला था, किसी टावर पे या फिर किसी हिल एरिया पे रहा करते थे। और जो निचले क्लास थे वो क्राफ्ट्समैन, मर्चेंट और इसके अलावा स्क्राइबर्स जो थे वो लोअर टाउन्स में रहते थे, ठीक है। इसके अलावा लेबर जो थे वो स्मॉल हट्स या झोपड़ी में रहा करते थे जो सिटी से बाहर हुआ करता था। इसके अलावा जो किसान थे वो गाँव में रहते थे। इंटरटेनमेंट क्या था वहाँ का? इंटरटेनमेंट जो था वो था मेनली जो था उनके जो खिलौने थे, बच्चे जो खिलौने से खेला करते थे, ये जो मिट्टी के खिलौने हुआ करते थे, जो फिगर बना हुआ करती थी एनिमल्स की थी, मार्बल के कुछ गोलियां हुआ करती थी, ठीक है। जैसे आज कंचे होते हैं ना, कहाँ वो जो कंचे आप लोग खेलते हो, तो उस टाइम पे मार्बल के हुआ करते थे, डॉल्स हुआ करती थी, वेसल सिटी के भी कुछ खिलौने हुआ करते थे। ये टॉयज जनरली जो टेराकोटा के बने होते थे। स्क्रिप्ट जो है लिपि के बारे में पढ़ेंगे। उस टाइम पे हड़प्पन भी जानते थे किस तरह से लिखना है, किस तरह से पढ़ना है, ठीक है। हम जो आजकल पढ़ते लिखते हैं अपनी बुक से हैं, उस टाइम पे वो जो डेवलप था। उनकी लिखी हुई भाषा भी है, आज भी पढ़ी नहीं जा सकी है। ये सबसे हैरान करने वाली बात है, आपको समझना चाहिए। कुछ टाइम की जो लिपि है आज भी पढ़ी नहीं जा सकी है, आज भी वो हमारे लिए क्या है, बिल्कुल रहस्य है। उनकी जो लिपि थी वो पिक्टोग्राफिक माध्यम से थी। उन्होंने अपने आइडियाज़, ऑब्जेक्ट और वर्ड्स में लिखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है हैज़ नॉट बीन रीड सो फार, अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, ठीक है। मतलब उनकी सभ्यता के बारे में आज भी हमें नॉलेज बहुत ज़्यादा नहीं है। रिलीजन्स के बारे में वहाँ पे नेचर के लोग पूजा किया करते थे, जिसमें एनिमल, बर्ड्स थे, मदर गॉडेस की पूजा करते थे। इसके अलावा हमारे मेल गॉड थे जो एनिमल से घिरे हुआ करते थे। जनरली इसमें गैंडा था, बफेलो, टाइगर भी था। जनरली ये माना जाता है कि वो जो मूर्ति है वो शिव की है या पशुपति नाथ की है, जिनके चारों तरफ ढेर सारे जानवर कलेक्टेड हैं। इसके अलावा पीपल ट्री की पूजा करते थे। हमें कुछ एम्यूलेट्स और ताबीज़ मिला है, जैसे आज लोग पहनते हैं, बच्चे भी आज पहनते हैं ना ताबीज़, जो भी नज़र से बचाने के लिए। उस टाइम पे भी लोग पहना करते थे और ये माना जाता था कि ये अच्छा भाग्य का निर्माता है, ठीक है। इसके अलावा कब्र में जब किसी को दफना दिया जाता था या फिर किसी का अंतिम संस्कार किया जाता था, तो उनके साथ वो कुछ लोग उनके चीज़ें भी दफना दिया करते थे, ठीक है। यहाँ पे देखो कुछ पिक्चर बना हुआ है उनके साथ ही,
मिले हुए इस तरह के बर्तन कुम्हार के। आगे देखो डेक्लाइन था इंडस सिविलाइजेशन, वो पॉइंट आ गया जहाँ पे आपको बताने वाला था रहस्यमय वाली चीज़। तो यहाँ पे डेक्लाइन जो हुआ था मतलब धीरे धीरे सभ्यता का किस तरह से मतलब कि गिरता चला गया, या किस तरह से इसका अस्तित्व ख़त्म हो गया, ये 1520 में हुआ था। एग्जैक्ट कॉज मतलब पूरी तरह से सही नहीं मालूम है कि किस तरह से इनका बिल्कुल खात्मा हुआ, ठीक, किस तरह से ये पूरी तरह नष्ट हुए। ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे बहुत बड़ा भूकंप आया था, ये बहुत बड़ी महामारी फैल गई थी, जैसे आज अभी कोरोना है ना, उस टाइम पे कोई महामारी फैल गई थी, या फिर बाढ़ आया, या फिर नदियों का जो डायरेक्शन है वो बदल गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, पूरी की पूरी सभ्यता जो है अचानक से गायब हो गई, ठीक है। लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग रीज़न नहीं है। और वहाँ पे भी एक हैरान करने वाली बात थी कि वहाँ पे आयरन के औजार नहीं मिले थे, ठीक है। आयरन का औजार मतलब उनको लोहे के बारे में नहीं पता था, उनको कॉपर का पता था, सोना पता था, चांदी पता था, तांबा पता था, लेकिन लोहे के बारे में उनको नहीं पता था। ओके, और भी रीज़न माना जाता है क्लाइमेटिक चेंज हुआ था वहाँ पे, मतलब मौसम का इतना बड़ा बदलाव हुआ जिसकी वजह से क्या हुआ, वो पूरा का पूरा जो वो था, जो ज़मीन थी वो रेगिस्तान में तब्दील हो गई। उसका जो कुछ पोर्शन होता है गुजरात और राजस्थान में मिलता है, जो आज भी रेगिस्तान के नाम से आप जानते हो कि वहाँ बहुत बड़ा रेगिस्तान पाया जाता है, ठीक है। ये जो शहर हैं वो लोथल है, धोलावीरा है, इन सब जगहों पे बहुत बड़ी मात्रा में व्यापार हुआ करता था। और सबसे बड़ी हैरान करने वाली चीज़ें मैं आपको बता दूं, क्योंकि एग्जैक्ट कंडीशन नहीं पता है, लेकिन अगर आप डिस्कवरी देखते हो या फिर आजकल का जो रिसर्च देखते हो जिसमें साइंटिस्ट कहते हैं, उस टाइम पे भी वहाँ पे क्या गिरा था, एक बहुत बड़ा जो एस्ट्रॉयड नहीं होता, धूमकेतु गिरा था, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत बड़ा भयंकर आग लग गई थी, इसलिए सारे के सारे लोग वहाँ पे जल गए थे, ठीक है। इसलिए वहाँ पे जले का मार्ग मिलता है, वहाँ की जली हुई ईंटें मिलती हैं। और कभी कभी कुछ मानते हैं कि वहाँ पे एटम बम गिरा था या परमाणु बम गिरा था, ठीक है। और कुछ पिक्चर्स ऐसे मिलते हैं जिसमें वो भी शो करता है, जैसे आजकल हम मोबाइल लेते हैं तो उस टाइम पे ये लोग भी मोबाइल का पिक्चर कुछ मिलता है, ठीक है। ये रिसर्च डिस्कवरी में, आपके बुक्स में नहीं है, ठीक है। आप कभी पढ़ोगे, इंटरनेट पर पढ़ोगे तो आपको मिलेंगे। और लास्ट है यहाँ पे पॉसिबिलिटीज ऑफ फिजिकल वायलेंस बिटवीन द इंडस एंड द वैदिक सिविलाइजेशन। और भी अलग अलग कारण माने जाते हैं किस तरह से उनका मतलब कि पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हुआ, क्योंकि वहाँ पे आक्रमण हुए, ठीक है। और ये जो आक्रमणकर्ता थे वो सेंट्रल एशियन से आए थे। और जैसे हम बोलते हैं कि उस टाइम पे जो सभ्यता थी वो अलग थी, और आर्यन बाहर से आए थे, जिसके बारे में यहाँ लिखा गया है कि बाहर से आर्यन आए, जिसे हम वैदिक सिविलाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। उन्होंने आक्रमण किया और उनको पूरी तरह से ख़त्म कर दिया, और फिर नई सभ्यता का विकास किया, जिसे हम वैदिक सिविलाइजेशन, जिनके वंशज हम लोग हैं, ठीक है। उनके वंशज को ख़त्म करके हम लोगों ने अपना वंशज शुरू किया, जिसे हम आर्यन बोलते हैं। हम लोग आर्यन समुदाय से बिलोंग करते हैं, राइट। यहाँ पे लोथल के बारे में, लोथल जैसे मैंने बताया कि ये गुजरात के जो गल्फ़ है उस खाड़ी में है, ठीक है। और ये इन जगह पे क्या होता था, डॉकयार्ड होता था, जहाँ से नाव आती थी और सामान लोड और अनलोड हुआ करता था, यहाँ से व्यापार का माध्यम हुआ करता था, ठीक है। और जो व्यापार होता था वो मेसोपोटामिया से होता था, मेसोपोटामिया इराक में है, ठीक है। और जो सामान होते थे वो अलग अलग जगहों से लाए जाते थे, ब्रॉन्ज हो गया, मेटल हो गया, जेमस्टोन हो गया, प्लेट वाइज हो गए, इन सब क्षेत्रों में बहुतायत मात्रा में पाए गए हैं, ठीक है। जिससे ये पता चलता है कि ये बहुत ही विकसित था और इन जगहों से हमारा व्यापार हुआ करता था। लास्ट पेजेस है यहाँ पे देखो, खुदाई के पोर्शन भी कुछ यहाँ पे दे रखे हुए हैं। और एक नया एक्सकेवेशन है, खुदाई हुआ था धोलावीरा का, जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक पार्ट है। इससे ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, ठीक है। यहाँ पे वॉल्स हैं, एंट्रेंस है, इसके अलावा गेटवे है, जैसे आजकल लोग गेट बनते हैं, जैसे इंडिया गेट हुआ, ठीक है। एक पहचान होती है, तो वैसे गेटवे हुआ करता था, एंट्रेंस हुआ करता था, और वॉल से सारी तरफ बाउंड्री कवर्ड हुआ करती है। इसके अलावा प्लांट वाटर कंजर्वेशन भी हुआ करता था, पानी को किस तरह से वो संरक्षित करते थे, तालाब बना करके या फिर चैनल बना करके या फिर नहर बना करके, टैंक बना करके सप्लाई हुई करते थे। तो ये बहुत बड़ी बात है उस पुरानी सभ्यता का आज की सभ्यता से कंपेयर करना, जो आज की सभ्यता के डेवलपमेंट के मामले में कहीं भी मतलब कि आगे नहीं जाती है, उस सभ्यता का काफ़ी विकास हो चुका था। तो हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी है, ठीक है। एक्सरसाइज आई हैव डन ऑल दोज थिंग, यू विल गेट द पेज ऑल्सो एंड यू विल गेट द ऑल दोज आंसर, ठीक है। इसका क्वेश्चंस और आंसर मैं आपको भेज दूँगा, राइट। नाउ थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।
my dear class 6th students. Thank you.